शनिवार को आरोपी अंकित ने अपने माता पिता की पीट पीट कर हत्या कुछ कर भी चीज़ अगर हम लिमिट में रह के करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा ठीक होती है। अगर हम उस लिमिट के दायरे को क्रॉस कर देते हैं, तो वहाँ पे हमको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिलती है, जिसको हम एडिक्शन भी बोलते हैं। एडिक्शन की वजह से चाहे वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, अल्कोहल हो सकता है, गेमिंग हो सकता है, नहीं तो बहुत टाइप के एडिक्शंस होता है। वही एडिक्शन अगर दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, तो हमको यहाँ पे काफ़ी सारे केसेस देखने के लिए मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं गेमिंग एडिक्शन के बारे में। गेमिंग एडिक्शन की वजह से झांसी में एक लड़के ने अपने ही माता-पिता को मार डाला। आज हम इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश झांसी पिछोर गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली के अंदर ओनली 3 मेंबर्स थे, एक अंकित एंड उसके मदर फादर। अंकित जो एक 28 साल का लड़का था, जो कि एक कंपाउंडर का जॉब किया करता था रेलवे हॉस्पिटल में। किसी कारणवश जब कोरोना आया तो उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़ने के बाद वो नॉर्मल अपना घर में ही रहता था ज्यादा से ज्यादा टाइम, और उस टाइम के बीच में उसने अपना गेम इंस्टॉल किया, जो कि सबको पता है, पबजी। एंड उस गेम की वजह से आज कुछ ऐसी चीजें हो चुकी हैं। उस गेम की एडिक्शन की वजह से वो दिन प्रतिदिन खेलना स्टार्ट करता है। लॉकडाउन में आके बहुत सारे लोग हैं जो लॉकडाउन में गेम खेलना स्टार्ट किया, उनमें से मैं भी एक हूँ, जिसको ऑलरेडी भाई अगर तुम पबजी खेलते तो भाई मैंने भी कॉन्करर वॉन्करर सब पुश किया था लॉकडाउन में। सारे टाइटल्स हैं मेरे पास ऑलरेडी। तो गेमिंग एडिक्शन मेरे को काफी अच्छे से पता है कि भाई कैसा होता है, कितनी सारी चीजें सच में प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिलती है। लॉकडाउन में जिन बंदों ने अपना करियर पूरा एकदम ऐसे बूस्ट कर दिया, वहां पे हम अपना टाइम पूरा वेस्ट कर रहे थे। कुछ एक नई स्किल को हमने सीखा ही नहीं है, कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वर्क करा ही नहीं उस टाइम पे, सिर्फ गेम खेला है लिटरली। उनमें से मैं भी एक हूँ, जिस वजह से आज मेरे को काफी ज्यादा ये रिलेटेबल वाली स्टोरी लगेगी। शायद से यार एक पॉइंट पे मैं भी शायद ऐसा था, मैंने भी शायद से कुछ गलतियां की हैं जो कि मैं अब जाके सुधार नहीं सकता। बट हमारे पास जो वो टाइम था उसमें हम बहुत अच्छा काम कुछ ना कुछ अपने लिए बेटर कर सकते थे। कोरोना की वजह से रेलवे हॉस्पिटल में कंपाउंडर की जॉब अंकित को वहां से छोड़नी पड़ जाती है। उसके बाद वो लॉकडाउन में पूरा टाइम अपने पास अकेला रहता था, अपने रूम में रहता था। एंड दूसरी चीज, वो अपना छोटा मोटा गुजारा एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप की वजह से कर लेता था। 58 ईयर ओल्ड लक्ष्मी प्रसाद झा, जो कि अंकित के फादर होते हैं, वो उसी गांव में एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। 55 ईयर ओल्ड विमला, जो कि अंकित की मदर होती हैं, वो एक हाउसवाइफ थी। तो बेसिकली अंकित अपने घर का सबसे छोटा बेटा होता है। अंकित की 3 सिस्टर होती है, जिनमें से नीलम और सुंदरी की शादी हो चुकी है। एंड उनकी सबसे छोटी बहन शिवानी उरई में रहकर बाहर पढ़ाई करती थी। लेकिन यहाँ पे अंकित के जो फादर है, वो उसको काफी बार जब भी वो उनको देखते थे रूम में बैठ के गेम खेल रहा होता जब भी अंकित, तो वो उसको काफी ज्यादा वहां पे रोक टोक किया करते थे। तभी अंकित के फादर जो है, उससे वो फोन छीन लिया करते थे अक्सर, और उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती थी उस चीज को लेके। अंकित के फादर जो है, वो फोन वहां से छीनने के बाद अपने रूम में अलमारी में जाके रख देते थे। 4 अगस्त 2023 को यही सेम चीज दोबारा होती है, जहाँ पे अंकित के फादर जो है, अंकित से उसका फोन छीन लेते हैं और अपनी अलमारी में छुपा देते हैं। उसी रात में वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अंकित जो है अपने ऊपर वाले रूम में चला जाता है सोने के लिए। सोने के बाद आधी रात को अंकित उठता है और जाता है किचन में। किचन में जाने के बाद जिसमें रोटी सेकते हैं, बेसिकली इसको तवा बोला जाता है, वो वहां से उठाता है उसको एंड अपने मदर फादर के रूम की तरफ बढ़ता है। वहां पे जाने के बाद उसने कुछ ऐसी चीजें की सिर्फ एक गेम की वजह से, जिसमें आज उसके माता पिता हमारे बीच में नहीं है। अंकित ने उस तवे से अपने फादर के सर पे अटैक किया, अपनी मदर को भी मारा। काफी ज्यादा सर में ब्लीडिंग होने के कारण इंस्टेंटली उसके फादर की डेथ हो जाती है। एंड मदर को भी वो काफी ज्यादा मारता है, जिसमें उसकी मदर के बेसिकली पैर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी उस टाइम पे, किसी को भी वो मदद के लिए बुला ही नहीं पाती है। वो बेसिकली इतना ज्यादा पेन में होती है कि उनको अपना होश हवास होता ही नहीं है। 5 अगस्त की मॉर्निंग में नीलम अपने फादर को फोन करती है, जो कि अंकित की सबसे बड़ी बहन थी। काफी बार वो ट्राई करती है कॉल करने का, जहाँ पे कॉल उठता नहीं है। ना उठने के कारण वो जो उनका नेबर होता है, जो उनके आसपास लोग रहते हैं, उनमें से एक अंकल थे जिनका नाम था काशी नाम। वो उनको फोन करती है और सारी चीजें बताती है कि मैंने काफी बार फोन ट्राई किया है। मेरे को पता है कि मेरे जो फादर है वो बेसिकली सुबह जाते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो मैंने उस टाइम से पहले ही, जब वो घर पे रहते हैं, मैंने उस टाइम पे ही कॉल किया था, जिस वजह से उनको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होती है। वहाँ पे काफी बार वो ट्राई करती है फोन लगाने का, जहाँ पे उनका फोन नहीं उठता है। उसके बाद वो काशीराम अंकल को फोन करती है, जहाँ पे उनको ये सारी सिचुएशन बताती है कि मैंने काफी बार फोन ट्राई किया है, बट उन्होंने फोन नहीं उठाया, तो क्या आप मेरी बात करा सकते हैं घर पे जाके। तो काशीराम अंकल जो है, उनकी बात कराने के लिए नीलम की उनके फादर से उनके लिए घर की तरफ निकल जाते हैं। घर जाने के बाद वो जैसे ही काफी बार नॉक करते हैं, अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देखने के लिए मिलता, बट उनको वहां पे गेट खुला मिलता है। गेट खुला मिलने के कारण वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर करते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसी चीजें वो देखते हैं जहाँ पे फ्लोर पूरा खून से सना हुआ होता है।
बेसिकली जो अंकित के फादर होते हैं वो एक जगह पे लेटे होते हैं जिनमें से उनके सर में से ब्लीडिंग हो रही होती है, और अंकित वहीं उनके पास बैठा होता है नॉर्मल, और जो उसकी मदर होती है वो काफ़ी ज़्यादा पेन में होती है। ये सारी चीज़ देखने के बाद नीलम को वो कॉल करते हैं बैक, एंड दोबारा सारी चीज़ें बता देते हैं कि यहाँ पे ऐसी ये चीज़ें हो रखी हैं। नीलम तभी उनके घर के लिए निकल जाती है, एंड दूसरी चीज़ वो तभी इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस को। काफ़ी सारी सोर्सेज से ये चीज़ पता चलती है कि सबसे पहले जो है इस पूरे इंसिडेंट्स को एक दूध वाले ने देखा होता है जो कि सुबह सुबह दूध देने आता है। दूसरा बताया जाता है कि शायद से एक कूड़े वाले ने देखा होता है जो उसके आसपास के नेबर हैं। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये चीज़ें बोली होती हैं। पुलिस जैसे ही उस जगह पे आती है, वहाँ पे आने के बाद वो सबसे पहले देखती है कि ये सारी चीज़ें हुई क्या है। उन दोनों बॉडीज़ को वो भेज देता है हॉस्पिटल के लिए। दोनों लोगों को हॉस्पिटल भेजने के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। जैसे ही वो अंकित के रूम की तरफ बढ़ते हैं, उनका जो रूम का गेट होता है वो अंदर से लॉक मिलता है, जहाँ पे वो काफ़ी बार नॉक करते हैं, लेकिन वहाँ पे अंकित रूम खोल देता है। जैसे ही उसके रूम में वो लोग एंटर करते हैं सारे पुलिस वाले, तभी अंकित के फेस पे जो है एक स्माइल देखने के लिए मिलती है। उसको ऐसा कुछ भी रिग्रेट था ही नहीं जो उसने चीज़ करी होती है। वो बेसिकली जो है थोड़ा-सा मेंटल अनस्टेबल हो चुका था। जैसे कि उसके जो आस-पास के नेबर्स थे, उसकी जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि वो इतना ज़्यादा गेम की वजह से, इतना जब भी लॉकडाउन चलता था, वो पूरे दिन गेम खेलता था, जिस वजह से जो है वो अपने बाल भी नहीं कटाता था। वो काफ़ी दिन तक नहाता तक नहीं था, जिस वजह से सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई, एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हो गई। उसके जो आस-पास के लोग रहते थे, उन्होंने ये चीज़ तक बताई है कि अंकित इतना ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल हो चुका था कि वो अपने आप से बातें करना हो गया, या फिर वो 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल निकल जाता था कभी-कभी के लिए। एक दिन तो वो 4 दिन के लिए बाहर निकल गया था। वो 4 दिन के बाद घर आता है, मतलब पैदल-पैदल कहीं भी चला गया दूर तक, फिर वापस आ भी जाता था उस जगह पे। अपने आप से ही लड़ना, चिल्लाते हुए जाना, ऐसी चीज़ें उन्होंने काफ़ी बार नोटिस करी होती है अंकित के बिहेवियर में। उसके बाद जैसे ही वहाँ पे पुलिस आती है, उसके फेस पे एक स्माइल देखने के लिए मिलती है। जब पुलिस वालों ने उससे नॉर्मल सी चीज़ें पूछी, पुलिस वालों ने जब ये चीज़ पूछी कि तूने ही ये सब चीज़ें की हैं, तो वो नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, ये जो भी हुआ है वो मैंने ही किया है। अंकित के फादर की जो डेथ है वो उस टाइम ही हो जाती है, लेकिन उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा पेन में होती है 4 घंटे से। जब भी ये चीज़ उसने करी, उसके बाद वो जो पूरा टाइम था वो ऑलमोस्ट 4 घंटे थे। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, उसकी मदर को भी भेज देते हैं हॉस्पिटल में, तब ये चीज़ सुनने के लिए मिलती है कि इतना ज़्यादा पेन था, इतनी सारी चीज़ें उनके साथ हुई भी होती हैं, जो कि उनकी भी डेथ हॉस्पिटल ले जाते ही हो जाती है। अंकित पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था सिर्फ एक गेम की वजह से। बताया ये भी जाता है कि जब उसकी बहन की शादी हो रही होती है, उसी दिन वो दोबारा से कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जहाँ पे वो अपनी बहन को मारता है शादी वाले दिन ही। किसी रीज़न को लेके कुछ वजह होती है। अंकित पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। इवन यहाँ तक ये चीज़ बताई जाती है कि जिस दिन उसकी बहन की वेडिंग होती है, वो उसी दिन अपनी बहन को मारता भी है। जिस वजह से उसकी जितनी भी सिस्टर थी, उनको पता था कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो कमी है। उसके जो आस-पास के नेबर भी होते हैं, उसकी ये सारी चीज़ें हरकतें देखने के बाद उसके जो फादर है उसको रिकमेंड करता है कि इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये जो भी चीज़ें चल रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके जो फादर है वो काफ़ी ज़्यादा डर के रहते थे कि यार उनका एक ही लड़का है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अंकित जो है काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा-चिढ़ा रहता था। ये सारी हरकतें देखने के बाद, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद जो उसकी सिस्टर्स थी, उनको भी ये चीज़ पता थी कहीं न कहीं कि ये जो है मेंटली पूरा तरीके से अनस्टेबल है। ये ऐसी चीज़ें कर भी सकता है, हो भी सकती है, क्योंकि वो पास्ट में अपनी मदर के साथ भी काफ़ी बार लड़ते हुए देखा गया था, जहाँ पे वो हाथापाई पे उतर जाता था। एक गेमिंग एडिक्शन की वजह से 2 लोगों की जान चली जाती है, जो कि सिर्फ़ अपने बेटे को समझा रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो भी हो रही हैं, वो सारी की सारी गलत है। बेसिकली जो मदर-फादर है, वो काफ़ी ज़्यादा रोक-टोक करते हैं जब भी उनको चीज़ें दिखती हैं अपने सामने कि ये चीज़ें गलत चल रही हैं। होता है, बेसिकली लोग नहीं मानते। एक गेमिंग एडिक्शन होने की एक गेमिंग एडिक्शन होने की वजह से 2 लोगों की जान चली जाती है। पबजी एक ऐसा गेम है जिस वजह से काफ़ी सारे केसेस उस टाइम पे हमको देखने के लिए मिले कि किसी लड़के ने अपने फादर का जो बैंक बैलेंस पूरा उड़ा दिया है, कोई स्किन्स खरीद रहा है, कुछ कुछ कर रहा है। ये चीज़ें एक बार को तब भी चीज़ें चल जाती हैं कि हाँ, चलो ये चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है कि लोगों की जान जा रही है इस वजह से, कुछ बच्चे ऐसी चीज़ें कर देते हैं अपने मदर फादर को ही, कि आज वो हमारे बीच में है ही नहीं। इतने सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 2022 लखनऊ में एक 16 साल के लड़के ने अपनी मॉम के ऊपर अटैक किया पिस्टल चला के, जिसका जो रीज़न बताया जाता है वो ये है कि उसकी जो मॉम है उसको काफ़ी ज़्यादा पबजी खेलने के लिए मना करती थी। 22 अप्रैल 2022 में रायगढ़ में एक लड़का है जिसका नाम था दुर्गा प्रसाद। उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, क्योंकि अगेन वही चीज़, उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको गेम खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोकते थे।
2021 महाराष्ट्र में नम्रता खेड़के नाम का एक लड़का होता है जो कि सेम पबजी खेलने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, क्योंकि जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसको दोबारा मना करते हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर 2022 में मथुरा में पीयूष ने पबजी ना खेलने देने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किया। और सेम 2019 हैदराबाद में हमको सेम केस एक और देखने के लिए मिलता है। गेमिंग जो है वो बिल्कुल भी खराब चीज नहीं है। जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम है तुम उनको पहले कर सकते हो। देन एक फ्री टाइम निकाल के, जब तुम्हारे पास खाली टाइम हो, एक लिमिटेड टाइम के लिए तुम इस गेम को खेल सकते हो। अगर तुम इसको साइंटिफिक वे में देखते हो इस चीजों को भी, तो यहाँ पे जो है गेम खेलने की वजह से स्ट्रेस लेवल तुम्हारा काफी ज्यादा कम हो जाता है। जितनी भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा टेंशन चल रही है और भी, वो एक बार को साइड हो जाएगी, जिसमें तुम काफ़ी ज़्यादा ऐसा मी टाइम निकाल सकते हो अपने लिए गेमिंग खेलने की वजह से, ठीक है? तो किसी भी चीज़ को करो, ठीक है वो, बट एडिक्शन तभी बनती है जब तुम उस लिमिट को क्रॉस कर दोगे। तो भाई सिंपल चीज़ है, तुम्हारी वो एडिक्शन तुमको कब लग जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा।